शोएब भाई, मैं मुसलमान हूँ, मैं मंदिर की बात करता हूँ, दाएं बाएं वाले लोग समझते हैं कि पता नहीं ये हिंदू है या हिंदू। देख हंस रहे हैं भाई ना, ये लोग हंस रहे हैं, तो ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये हिंदू है। देखिए भाईजान, हम लोग हैं मुसलमान, हमारा दिन इंसानियत की बात करता है, हमारा दिन कहता है तमाम मजहबों की जो है ना इज्जत करनी चाहिए। सुनिए आप, अगर पाकिस्तान में हम बड़े बड़े मंदिर बनाएं, उस मंदिर को देखने के लिए हम तो लोग मुसलमान है ना सर, टूरिस्ट आएंगे, हम लोग तो मंदिर जाते ही नहीं है। उस मंदिर में कोई इंडिया से आएगा, कोई कनाडा से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा। अच्छा, टूरिस्ट आने से फायदा किसका है? पाकिस्तान का फायदा है ऑब्वियसली सर, हमारा फायदा, इमेज हमारा बिल्ड होगा, दुनिया में मैसेज आएगा कि पाकिस्तान में देखिए इतने खूबसूरत मंदिर हैं ये मुसलमान, तो ये लोग इतने इतने मंदिर, और उन मंदिर को जो है प्रॉपर एक संभाला भी जा रहा है। इस तरीके से अगर सिलसिला हो, देखिए अगर मैं एक मंदिर को अच्छा कहता हूं, अगर मैं कहता हूं कि यार पाकिस्तान में चर्च अच्छे बनने चाहिए, मंदिर आउटस्टैंडिंग किस्म के मंदिर बनने, देखिए हम फतवा लग जाएगा, वही बात कर रहा हूं, हम लोग मस्जिद पे कितना इन्वेस्ट करते हैं, किस लेवल की मस्जिदें बनाते हैं, इवन के उधर से हमारे जूते भी चोरी हो जाते हैं। तो अभी मैंने एक सिख से बात हो रही थी, मैं बल्कि चला गया गुरु नानक सरकार जो है ना, उधर मैं चला गया, मेला था उनका 550वां जन्मदिन था, तो मैं उधर गया, तो शूज जब मैं उतार के बाय दिखवाने लगा ना शूज, तो मैंने उसे कहा कितने पैसे हैं, तो वो बच्चा हंसने लग गया, वो कहता भाई हम लोग पैसे नहीं लेते हैं शूज रखने के। तो मैं खैर वो शूज रख के हम लोग अंदर चले गए, अंदर से जब हम लोग वापिस आए तो वो शूज पॉलिश हुआ हुआ था, वो पैसा चमक रहा था जैसे, यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जब उससे पूछा कि बेटा कितने पैसे हैं इसके, तो उसने कहा सर हमारा जो है ना, हमारा कल्चर है, हमारा मजहब है कि हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना लोगों के जूते साफ करते हैं, उनके जूतों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। मतलब ये है कि हमें चाहिए कि अपने दिन के साथ साथ दूसरे दिन की भी रिस्पेक्ट करें, दूसरे दिन को भी इज्जत दें। दिलशाद भाई, अगर मैं देखिए पाकिस्तान में इमाम काबा कितनी बार आते हैं और कितनी बार आए हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि इमाम काबा आते नहीं है, पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन आपने ये देखना कि रिसेंटली पिछले चंद सालों में या पिछले कई सालों में इमाम काबा की कितनी बार पाकिस्तान में एंट्री हुई है। अब आप ये देखिए कि जिसे आप हिंदुओं का हम लोग मुल्क कहते हैं, दुश्मनों का इस्लाम दुश्मन मुल्क जिसे हम लोग कहते हैं, पे जुल्म जिधर होता है, जी हाँ, कहा ये जाता है। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं कि यार सबसे ज्यादा जालिम अगर कोई है ना मुसलमानों को लेके, तो वो हिंदुस्तान है, इंडियन कंट्रीज है ये, किधर मुसलमानों पे जुल्म होता है। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं, आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है, फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। कौन रहा है उन्हें जो सा इंडिया के विजिट के लिए बीजेपी के ही एक जो से मेंबर हैं वो बुला रहे हैं। दिलशाद भाई, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आबिद भाई तो बहुत खरी बात करते हैं और बड़ी मतलब यह है कि जज्बात में आके बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे जाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे ये सारे टॉपिक के हवाले से? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है, सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है और सबसे बड़ी इंडिया की मस्जिद बन रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद बनी होगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने जो कुरान पाक वहां पे रख रहे हैं वो भी दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है, ठीक है। तो हमें भी देखना चाहिए कि अब जब जैसे जड़ावाला के अंदर एक वाकया हुआ है, क्या हमने उसकी कंपनसेशन की उन लोगों के साथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नहीं, और बाबरी मस्जिद का जब इशू और यहाँ पे जैन मंदिर को जो है वो डिमोलिश किया गया, क्या जैन मंदिर वहाँ पे बनाया गया लेकिन उसी तरीके से बनाया गया, उतने बड़े तरीके से बनाया गया, ये भी एक सवाल पैदा होता है। अच्छा, इसको तो उन्होंने इवेंट बना दिया, जैसे इमाम काबा आ रहे हैं उसका फाउंडेशन रखने के लिए, उसकी बुनियाद रखने के लिए, तो उसको एक ऐसा त्यौहार बना के पेश किया गया जो कि इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर करेगा और उसको बड़ी पजीराई मिलेगी। हमें भी चाहिए था कि जब जैन मंदिर डिमोलिश किया गया था उसके बाद हम भी उसकी कंपनसेशन करते, हम भी उस तरह का कोई मंदिर बनाते, लेकिन चले अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप कोई ऐसा इकदाम उठा सकते हैं जिससे जो है वो आप एक दुनिया को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। आप आबिद भाई ये बताएं, पाकिस्तान में बहुत से मंदिर मौजूद हैं, मैंने कश्मीर का विजिट किया, मैंने कराची का, सिंध का, अंदरून सिंध का विजिट किया, इवन लाहौर के अंदर बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिन्हें मार्केट बना दिया गया है या पब्लिक प्लेस बना दिया गया है। क्या समझते हैं, हम उन्हें ही नहीं संभाल पा रहे और वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो ये नहीं कि इंडिया की या किसी की प्रॉपर्टी, वो मेरी और आपकी प्रॉपर्टी है, हम उनको उस तरीके से वर्क क्यों नहीं कर रहे, उस तरीके से उन्हें अपना जो सा पूरी दुनिया में एक इमेज क्यों नहीं दे रहे कि हमारे यहाँ पे भी जो सी ऐसी प्लेस है वो बड़ी महफूज है? देखिए शोएब भाई, इसके ऊपर तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब बाबरी मस्जिद के मामलात हुए, क्योंकि आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है, तो जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया
उसके बाद पाकिस्तान में जो फैक्ट हुआ वो भी आपको याद होगा कि मंदिरों को तोड़ दिया गया, लोग मंदिरों के ऊपर चढ़ गए, तबाह कर दिया मंदिरों को। चलो ये एक सिलसिला चल रहा था। उसके बाद जब इंडिया ने हमारी मस्जिदों को तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू किया, हमें चाहिए था कि पाकिस्तान में मंदिरों को उस लेवल पे हम लोग तहफ़्फ़ुज़ देते, उस लेवल पे हम लोग मंदिर बनाते। देखिए ऐसा नहीं है, हम लोगों ने मंदिर पाकिस्तान में हैं, जैन मंदिर भी है जो जैन के मंदिर हैं, इसके अलावा और बहुत से मंदिर हैं, लेकिन उन मंदिरों की आप कभी हालत तो देखो अंदर जाके, आप बाहर से उस मंदिर को देखो, आपको समझ आएगी।